हे दिस बोला वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द 5 स्टेप्स ऑफ हैकिंग। तो क्या जैसे कि आप जानते हैं कि आपने बेसिक लेवल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसी उसी के साथ साथ हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं। तो आप जानेंगे व्हाट इज़ द 5 स्टेप्स ऑफ हैकिंग। तो गैस फर्स्ट आपके पास होता है रिकॉग्निसेंस। रिकॉग्निसेंस के अंदर आप सीखते हैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसे रिकॉग्निसेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे बारे में रिकॉग्निसेंस करना चाहते हैं तो आप मेरा नाम जानेंगे, मेरे कितने यूट्यूब चैनल है वो जानेंगे, मैं क्या क्या करता हूँ लाइफ में वो जानेंगे। ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हो उतना आप उसको अच्छे से जान सकते हो। और हैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकॉग्निसेंस। फर्स्ट प्रायोरिटी है हैकिंग के अंदर, क्योंकि आप बिना रिकॉग्निसेंस के आपको पता ही नहीं होगा कि इंसान कहाँ जा रहा है, तो उसे कैसे टैकल करना है और कैसे कैसे क्या करना है आपको। सेकंड हम आते हैं स्कैनिंग के ऊपर। अब स्कैनिंग जैसे कि अगर आप रिकॉग्निसेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्वियस बात है कि एक वेबसाइट होगी या तो आईपी एड्रेस, वेबसाइट की आईपी एड्रेस भी होगी। तो उस तरीके से आप उस पर आईपी एड्रेस पर कुछ ना कुछ स्कैनिंग करके आप पोर्ट्स निकालेंगे, ज़रूरी कौन से वल्नरेबल पोर्ट्स है वो देखेंगे, क्या क्या खामियां हैं उन पोर्ट्स के अंदर, क्या क्या उनके वेबसाइट्स में कमियां हैं वो देखेंगे। वो सारी स्कैनिंग के अंतर्गत आता है। जितने भी आप जो जो वल्नरेबिलिटी आप निकालते हैं, ढूंढते हैं, अभी सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप, तो ये जो सब ढूंढेंगे आप, इसे ही स्कैनिंग कहते हैं। सेकेंड थर्ड आता है हमारा गेनिंग एक्सेस। तो गाइज फर्स्ट रिकॉग्निसेंस एंड सेकेंड स्कैनिंग से आपको जो भी नॉलेज गैदर की है आपने, वो नॉलेज पूरी गेनिंग एक्सेस के अंदर लागू होती है, पूरी लग जाएगी। आप गेनिंग एक्सेस आप देखेंगे कि कौन सा पोर्ट वल्नरेबल है, उस पोर्ट को आप एक्सप्लोइट करेंगे। उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगी, तो अगर आपको एक्सेस मिल जाएगी तो आप आ चुके हैं सिस्टम के अंदर, विक्टिम के सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। बट अगर आपको एक्सेस नहीं मिलती है तो आप कोई और दूसरे दूसरी वल्नरेबिलिटी निकालेंगे या वेब वेब अटैक यूज़ करेंगे, या आप दूसरी कोई सी भी टेक्निक आजमाएंगे और उसे एक्सप्लोइट करके देखेंगे। और अगर वो नहीं होती है तो आप और कुछ नहीं नया खोजेंगे या ऑटोमेटेड टूल्स से होते हैं उन्हें यूज़ करेंगे। तो आप गेनिंग एक्सेस जैसे कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि इस एक्सेस को बना के कैसे रखूँ। मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस क्या होता है गाइस, जैसे कि हम हमारे घर में रहते हैं। अब हमारे घर में हम कभी भी आ जा सकते हैं, तो हम काय से आते हैं और काय से जाते हैं, हम गेट से आते हैं और गेट से जाते हैं। अब उसमें उस एक्सेस को हम मेंटेन कैसे रख सकते हैं, तो मतलब हमको कोई रोकता क्यों नहीं, क्योंकि हम मम्मी पापा की बात मानते हैं पूरी तरीके से, इसलिए हमको कोई रोकने वाला नहीं है। हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और मेन बात, हम उस घर के थोड़े मालिक मालिक तो नहीं बोल सकता, बट हम थोड़ा सा शेयर रखते हैं उस घर के लिए भी। तो और यहाँ पर हम उसी चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए हम घर में आ जा सकते हैं। बट अगर आपको किसी कंप्यूटर में आना जाना है तो आपको कोई सा बैकडोर छोड़ना पड़ेगा या कोई सा ट्रोजन छोड़ना पड़ेगा, तो आपको कौन सा रेट उस सामने विक्टिम के लैपटॉप में छोड़ना पड़ेगा, या आपको कोई अपना ही खुद का एपीके बनाना पड़ेगा, मॉलिशियस एपीके, जो कि हम बनाना सीखेंगे हमारा आने वाले वीडियोज़ में। खुद का ही एपीके बनाना पड़ेगा और उससे सामने वाले के विक्टिम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी सामने वाले का लैपटॉप एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस हो जाएगा इजीली, और आपका काम हो जाएगा। ये होता है मेंटेनिंग एक्सेस। फिफ्थ आता है आपका क्लियरिंग ट्रैक्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लॉग फाइल्स के अंदर। सामने वाले ये सब कुछ आपके लॉग फाइल्स के अंदर होता है, तो हैकर्स लॉग फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, ताकि आपने क्या क्या किया वो सब मालूम पड़ जाता है लॉग फाइल्स के अंदर। और हैकर ने क्या क्या किया यहाँ पर घुसने के लिए, वो सब क्लियर कर देता है। नहीं तो अगर हमें पता चल जाए कि हैकर ने क्या क्या किया है, तो हम उस हैकर को ही पकड़ सकते हैं। इस कारण वो सब कुछ क्लियर कर देता है। और यही सारे स्टेप्स एक हैकर को लागू करने पड़ते हैं, चाहे वो वाइट हेड हैकर हो, चाहे वो ब्लैक हेड हैकर हो, चाहे वो ग्रे हेड हैकर हो, चाहे वो रेड हेड हैकर हो, चाहे वो ब्लू हेड हैकर हो, फ़र्क नहीं पड़ता गाइज। यहाँ पर कोई सा भी हैकर हो, उसे इन 5 स्टेप्स को लागू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो वो उस सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट को किसी भी तरीके से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है और उसे वापस पैच करनी है। यही हमारा वाइट हेड हैकर्स का काम रहता है, और यही हमें करना है। हमें किसी भी तरीके से इलीगल स्टफ़ की ओर कभी भी नहीं जाना है।
कोई बोले तो भी नहीं जाना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको जेल हो सकती है अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो। यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी नहीं है अगर आपको जेल हो जाए तो, क्योंकि यहाँ पर जेल की सज़ा जो होती है वो 7 साल होती है। साइबर क्राइम 7 साल के लिए आपको जेल में डाल देता है, फिर चाहे आपकी सज़ा छोटी हो या बड़ी। मतलब फिर चाहे आपका जो साइबर क्राइम है छोटा हो या बड़ा। तो इसमें अगर गाइज आपका कुछ भी हुआ तो मैं कुछ नहीं जानता यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको जो जिस इंटेंशन से सिखा रहा हूँ वो इंटेंशन है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाना। मैं चाहता हूँ कि आपको मालूम पड़े कि कैसे एक हैकर आपको हैक कर सकता है, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, और कैसे अपने दोस्तों को बचा सकते हैं, कैसे अपने परिवार को उस चीज़ से बचा सकते हैं। उसी चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ऐसा और कोई मोटिव नहीं है मेरा यहाँ पर ट्रेनिंग देने का। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, और मैं चाहता हूँ आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़े से क्यूज़ भी सोल्व करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें ताकि आप क्यूज़ अच्छे से सोल्व कर सकें। तब तक के लिए गुड डे, सी या मिलते हैं अगले वीडियो में।